Hello students, good morning all of you. How are you all? Hope all of you are keeping well, you are at your home and you are safe. So let's start the class now. I am your English teacher. My name is Akshay and I am happy to be your new teacher. Now let's all of you can turn to your English book. You can turn to your English book now. As you can see here in this video, this is your English book and this is your English book class 6. Now let me show you the contents of this book. This is the contents of this book, and as you can see here, this is your first chapter. This is the first chapter of the book, that is called Tom Has a Toothache, written by Mark Twain. Your first chapter is called Tom Has a Toothache, and today we are going to deal with it. Now let's start the chapter now. So your chapter begins from here. As you can see here, the page, a young boy experiences Monday blues and tries to invent a reason to skip school. यहाँ पर हम एक यंग बॉय के बारे में देखते हैं. वो जो बॉय जो है वो स्कूल जाने के लिए काफ़ी जो बहाने जो इन्वेंट करता है या फिर खोजता है वो स्कूल जाने से बचने के लिए. एंड सी दैट फ्रॉम व्हेन द मंडे कम्स, जब भी मंडे आता है उसको जो है स्कूल ना जाने की भी बीमारी लग जाती है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम सॉयर मिजरेबल. टॉम सॉयर जो है बच्चे का नाम है, इसे यंग बॉय. एंड व्हेन मंडे मॉर्निंग कम्स, आपको सबको पता है मंडे का मॉर्निंग में मंडे को क्या है, स्कूल खुल जाती है. और क्योंकि संडे को जो है हॉलीडे रहता है, जैसे मंडे आती है स्कूल सब जाने लगते हैं. बट दिस बॉय ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल और देयरफॉर ही मेक्स सच एक्सक्यूजेस. बहुत सारे बहाने जो है बना लेता है स्कूल ना जाने के कारण. अब हम देखते हैं मंडे मॉर्निंग ही फाउंड टॉम सॉयर. टॉम सॉयर फाउंड मिजरेबल हिमसेल्फ. अपने आप को जब भी मंडे मॉर्निंग आता है वो अपने आप को कुछ खराब सा अपने आप को फील करने लगता है, कुछ मिजरेबल अपने आप में जो है ढूंढने लगता है. एंड मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाउंड हिम सो बिकॉज इट बिगन अनदर वीक स्लो सफरिंग इन स्कूल. और मंडे मॉर्निंग में क्या है, धीरे धीरे अपने आप को ऐसा ढूंढने लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो स्कूल में किसी चीज़ से उसको दिक्कत हो रही हो या फिर कुछ बीमारी हो, अपने आप में कुछ ऐसा ढूंढने लगता है ये जो बच्चा. ही जनरली बिगन दैट डे विथ विशिंग ही हैड नो इन्वेंटिंग हॉलीडे. इट मेड द गोइंग इन टू कैप्टिविटी एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस. हम देखते हैं वो जनरली तौर पर क्या करता है, वो अपने आप में ये विश चाहता है कि शायद देर हैड नो इन्वेंटिंग हॉलीडे, कि स्कूल का जैसे कि कोई इंटरवेनिंग हॉलीडे नहीं है. इंटरवेनिंग क्या होता है, जैसे कि संडे है आज और जैसे कल मंडे है, तो इससे पहले क्या था, छुट्टी था. तो इस मंडे के आने से पहले जो एक दिन का हॉलीडे रहता है या फिर जो बीच में जो हॉलीडे रहता है, दैट इज़ कॉल्ड हॉलीडे. एंड वी सी इट कि उसके पास जो कोई इंटरवेनिंग हॉलीडे नहीं था. सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद जो है कोई हॉलीडे नहीं था, सीधा मंडे आता है और मंडे को जो स्कूल खुलता है. लेकिन ये जो बच्चा चाहता है कि शायद उसको संडे के बाद भी और एक इंटरवेनिंग हॉलीडे मिल जाए. एंड इट मेड द गोइंग इनटू कैप्टिविटी एंड फेटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस. और उसको ऐसा लगता था जैसे स्कूल जाना एक कैप्टिविटी के समान. कैप्टिविटी मतलब एक किसी चीज़ में बंदवाई में रहना या फिर गुलामी में, किसी गुलामी में जाकर फंस जाना. और एक फेटर्स मतलब एक चेन जो होता है, चेन या फिर जो कड़ा जो होता है उसमें जैसे बंधे हुए होना. और इस प्रकार बहुत ऑडियस, उसको बहुत ही घिनौना सा जो है लगता था स्कूल जाना. टॉम ले थिंकिंग. अब टॉम जो है, जो यंग बॉय लेटे लेटे जो सोच रहा है. प्रेजेंटली इट अकर्ड टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक, देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो वो धीरे धीरे ऐसा सोचने लगता है कि वो धीरे धीरे क्या है, वो बीमार पड़ने लग जाए और स्कूल जाने से जो है वो बच जाए और आराम से जो घर पर रह सके. हियर वॉज ए वेग पॉसिबिलिटी. लेकिन यहाँ पे जो है इतनी संभावना नहीं थी, क्योंकि वेग मतलब होता है बिल्कुल, देर वॉज नो क्लैरिटी, बिल्कुल स्पष्टतया कोई संभावना इस प्रकार की नहीं थी.
सो ही कैनवास्ड हिज सिस्टम, तो अपने सिस्टम को जो कैनवास कर लेता है, और नो एलिमेंट वॉज फाउंड, जैसे अपने आप में जो है बीमारियों को, एक्सक्यूजेस, बहानों को ढूंढने लगता है कि कुछ बीमारी निकल जाए और मैं स्कूल ना जा सकूं, बट देर वॉज नो एलिमेंट वॉज फाउंड, लेकिन कोई भी एलिमेंट जो है उसको नहीं मिलता है। एलिमेंट मतलब होता है बीमारी। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन, और फिर से जो है अपने आप में ढूंढने लगता है। दिस टाइम ही थॉट ही कुड डिटेक्ट कॉलिकी सिम्टम्स। अब देखो, इस टाइम उसको लगता है, जब फिर से इन्वेस्टिगेट करता है अपने आप में, तो ये कुछ कॉलिक कुछ कॉलिक की सिम्टम जो है, जो स्टमक पेन टाइप का जो है सिम्टम जो है, कुछ वो सोचता है। एंड ही बिगन टू एनकरेज देम विथ कंसिडरेबल होप, और वो सोचता है कि शायद ये मेरे लिए एक अच्छा एक्सक्यूज़ होगा स्कूल ना जाने का। अगर मुझे पेट दर्द जैसे कि कुछ बीमारी हो जाए, सिम्टम मेरे अंदर है, तो ये अच्छा रहेगा मैं इसको बहाने बनाकर स्कूल ना जा सकूं। बट दिस सून ग्रीव फीवल एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे, लेकिन वो क्या, धीरे धीरे ये जो बीमारी जो है बिल्कुल शांत हो जाती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है। डाइड होली अवे मतलब पूरी तरह से मर जाती है। ही रिफ्लेक्टेड फर्दर, अब धीरे धीरे और आगे सोचता है। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग, और फिर कुछ और ढूंढने लगता है वो। वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, दिस वॉज लकी, ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू groan as a started, as he called it, when it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out, and that would hurt. अब इसको ये लगता है, इसके ऊपर की जो अपर फ्रंट की जो टीथ जो है वो थोड़ी लूज हो चुकी है, जो ढीला सा लग रहा है उसको, और सोचा कि ये बहुत लकी रहेगा उसके लिए। और धीरे धीरे क्या, वो ही स्टार्टेड ग्रोनिंग, ग्रोन होता है कराहना, तो ग्रोनिंग करने लग जाता है, कराहने लग जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक आर्गुमेंट बन जाती है। एंड अगर ये उसकी आंटी को बता देगी, तो आंटी जो क्या इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। दैट्स वाई ही डिसाइडेड नॉट टू टेल हिज आंटी, एंड दैट अगर आंटी को बता देगी तो शायद उसको और चोट पहुंचेगा, वो निकाल के उसको फेंक देगी दांत को, इसलिए जो है आंटी को भी नहीं बताता ये। सो ही थॉट ही वुड होल्ड द टूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट एंड सीक फर्दर। तो वो क्या सोचता है कि उसने सोचा कि उस टीथ को जो है, जो पेन कर रहा होता है, जो दर्द हो रहा होता है, उसको रिजर्व करने की सोचता है। एज ऑफ नाउ, फिलहाल अब तक के लिए तो उसको जो है बिल्कुल एज इट इज़ रहने दो, और मैं कुछ आगे की और कुछ बहाना ढूंढता हूँ, लड़का जो है ये सोचता है। नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम, एंड देन ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर टेल अबाउट अ सर्टेन थिंग दैट लेड अवे पेशेंट फॉर 2 or 3 weeks एंड थ्रेटन टू मेक हिम लूज अ फिंगर। अब और कुछ ना सोचते हुए इसको एक चीज़ याद आती है। एक बार उसने सुना था किसी डॉक्टर को कहते हुए कि एक पेशेंट जो है 2 or 3 weeks जो है, जब वो वीक क्या कहते हैं, जब वो आराम करने लगता है, रेस्ट करने लगता है, अबाउट अ सर्टेन थिंग दैट लेड अप ए पेशेंट फॉर 2 or 3 weeks एंड थ्रेटन टू मेक हिम लूज, उसको जैसे धमकियाँ देने लगता है, और उसका जो फिंगर जो क्या लूज होने लगता है। सो द बॉय ईगरली ड्रू हिज सोर टॉय फ्रॉम अंडर द सीट एंड लेड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। तो ये बॉय क्या करने लगता है, बिल्कुल ईगरली, उत्सुकता के साथ, अपने जो टॉय जो होता है, अपने जैसे टो जानते हैं हम, लक लक का जो अंगूठा जो होता है, उसके जैसे कि सीट को ऊपर कर लेता है, उसका नीचे जाकर जो उसको देखता है, और वो कुछ इंस्पेक्शन, कुछ निरीक्षण खुद ही करने लगता है कि कुछ ना कुछ बीमारी मुझे मिले। बट नाउ ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, लेकिन उसको कुछ नेसेसरी सिम्टम, जो कुछ बीमारी के लक्षण जो उसको पता नहीं था। हाउएवर इट सीम्ड वेल वर्थ वाइल टू चेंज इट, सो ही फेल टू ग्रोनिंग विथ कंसिडरेबल स्पिरिट। अब उसको कुछ ऐसा लगता है जिसकी वजह से जो है अंदर ही अंदर जो है ये ग्रोन कराने लग जाता है। बट सिड स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस, लेकिन सिड जो है दूसरा जो बॉय, अनदर बॉय, वो जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता है। टॉम ग्राउंड लाउडर एंड फैंसिड दैट ही बिगन टू फील पेन इन द टो। अब टॉम जो है कराने लगता है, ताकि जोर जोर से कराता है, ताकि सिड जो है अनदर बॉय जो उसके बगल में सो रहा होता है उसको पता चले कि उसको जो है पेन हो रहा है। नो रिजल्ट फ्रॉम सिट, लेकिन सिट की ओर से कोई रिजल्ट नहीं आता। टॉम वॉज पेंटिंग विथ हिज एक्सटेंशन बाई दिस टाइम। अब टॉम जो है
उस टाइम जो है बिल्कुल अपने उस पेन में जो है रहा होता है, फुल प्रयास करता है। ही टुक ए रेस्ट एंड देन स्वेल्ड हिमसेल्फ अप एंड फेचेड अ सक्सेशन ऑफ एडमायरेबल ग्रोन्स। अब वो खुद रेस्ट में से उठता है, उठने लग के वो खुद ही जो है कराहने लग जाता है। एंड सिड स्नोड ऑन, लेकिन तब भी सिड जो है सो रहा होता है, खराटे ले रहा होता है। तो हम देखते हैं आगे। एंड हिज एल टॉम वॉज एग्रेवेटेड ही सेड सिड सिड। अब टॉम बिल्कुल एंग्री हो जाता है। एग्रेवेटेड मतलब एंग्री हो जाना, काफ़ी अनॉयड, गुस्सा हो जाना। और वो कहता है कि सिड सिड एंड शुक हिम। सिड सिड कह के जो उसको हिलाता है। दिस कोर्स वर्कड वेल एंड टॉम बिगन टू ग्रोन अगेन। अब उसका ये जो मेथड है काम में आता है, और टॉम जो है जैसे ही वो उठता है धीरे धीरे जो है फिर से ग्रोन करने लग जाता है। ग्रोन मतलब कराने लग जाता है। सिड यार्न स्ट्रेच्ड देन ब्रॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो विद ए स्नोट एंड बिगन टू स्टेयर एट टॉम। टॉम वेंट ऑन ग्रोइंग। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग। अब सिर्फ जैसा यॉन करने लगता है। यॉन मतलब जैसे कि सो के हम उठते हैं, कुछ हम स्ट्रेट करते हैं, हम अपने लेग को, हैंड को ऐसा करने लगता है, तब जो है अपने एल्बो लाता है और टॉम की ओर जो है स्टेयर घूर के देखता है। कहता है कि टॉम वेंट ऑन ग्रोन, लेकिन तब भी टॉम क्या है, करा रहा होता है। सिट सेट टॉम से टॉम। सिट कहता है टॉम, टॉम कुछ कहो। देर वॉज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम टॉम, लेकिन टॉम की ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। नेक्स्ट पेज। हियर टॉम टॉम व्हाट इज़ द मैटर टॉम। टॉम आप क्या मैटर है, आप कुछ बोलो, ये जो है सिड उससे कहता है। एंड ही सुक हिम एंड लुकड इन हिज फेस एंक्सियसली। अब उसकी ओर, उसको जब उसको हिलाने लगता है टॉम को, उसकी ओर जो है थोड़ा चिंता करते हुए देखता है। टॉम मोन्ड आउट ओ डोंट सिड डोंट जॉगल मी। अब ये टॉम जो है उसको कहता है कि टॉम ओ आई डोंट। अब जैसे कि टॉम मोन्ड आउट, जैसे ये सिड कहता है उससे। अब ओ डोंट सिड डोंट जॉगल मी। अब वो कहता है कि मुझे ये बार बार मत हिलाओ मुझे, क्योंकि वो सिड जो उसको हिला रहा होता है ऐसे। तो वो कहता है कि आप मुझे इस तरह से जो मुझे मूव मत करो क्विकली। नो नेवर माइंड इट विल बी ओवर सून मे बी डोंट कॉल एनीबडी। वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस किसी और को मत बुलाना, ये जो है टॉम उससे कहता है। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो। हाँ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन आप इस तरह करा मत कराओ। टॉम इट्स ऑफुल। टॉम कहता है कि ये बहुत ही भयानक है, डरावना है। हाउ लॉन्ग यू बिन दिस वे। वो सिड कहता है टॉम से कि ये इस तरीके से आप कराते रहोगे, इस तरह से कब तक कराते रहोगे इसको छुपा के। आवर्स ऑज ओ डोंट स्टेट सो सो यू विल किल मी। और ऐसा मत करो, नहीं तो क्या आप मुझे मारोगे, वो जो है ये कहता है। टॉम वाई डिडेंट यू वेक मी सूनर। अब वो सिड कहता है टॉम आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया। ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइटन टू हियर यू। टॉम व्हाट इज़ द मैटर। कहता है कि मुझे तो ये मैटर काफ़ी डरावना लग गया था मुझे सुन के, और अब जो है आपका क्या मामला है मुझे बताओ। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग सिड। वो कहता है कि सिड मैंने हमेशा आपके लिए, आपको हमेशा माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। ग्रोन एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन। जब भी मैं इस तरह से करता रहा कुछ भी, तो हमेशा जो है आपने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है। ओ टॉम यू एंड डाइंग आर यू। वो कहता है कि टॉम क्या आप अभी आप मरने जा रहे हो। आई फॉरगिव एवरीबडी सिड ग्रोन टेल एम सो। ये जो टेल जो है अपोस्ट्रोफी ई एम, ये दम होता है, टेल दम सो सिड एंड सिड यू गिव माई विंडो। वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ जो है छोड़ दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। आई फॉरगिव सबको क्षमा कर दूंगा। एंड सिड सिड कहता है यू गिव माई विंडो। आप मुझे जैसे कि विंडो की ओर देखिए। सस एंड माई कैट विथ वन आई टू दैट न्यू गर्ल दैट्स कम टू टाउन एंड टेल हर। ये एक दूसरा मैटर है कि उसके जो पास में एक गर्ल रहती थी, कि उसको बताने के लिए जो है वो कहते हैं। बट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ एंड गॉन। अब सिड जो है अपना कपड़े को जो है उसे छीन लेता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेड पे जो ये बैठे हुए हैं और दूसरा जो है नीचे खड़ा है और वो पूछता है। टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग। अब टॉम जो धीरे धीरे बिल्कुल रियलिटी तौर पर जो है दुख उठा रहा होता है। सफरिंग मतलब कष्ट झेलना।
नाउ सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्क। अब धीरे धीरे उसका जो इमेजिनेशन, भावना, कल्पना जो है वर्कआउट होने लगता है। एंड सो हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन। अब धीरे धीरे उसका जो ग्रोन जो है बिल्कुल सच्चाई में बदल जाता है, उसका जो कराना, क्योंकि वो पहले एक्सक्यूज कर रहा होता है, बहाने, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई में बदल जाता है। सिट फ्ल्यू डाउन स्टेयर्स एंड सेड। अब सिट जो है बिल्कुल नीचे की ओर आ जाता है। ओ आंट पॉली कम, टॉम्स डाइंग। सीधा आके आंटी को बता देता है कि आंटी पॉली आप आ जाइए, टॉम जो है मरने वाला है। डाइंग, यस, यस मैम, ये जो है एम जो है अपोस्ट्रोफी एम, ये यस मैम या फिर यस मदर भी हो सकता है। डाइंग, क्या मर रहा है? यस मैम, डोंट वेट, कम क्विक। वो सिट कहता है कि हाँ मैम, हाँ मदर, आप और मत रुकिए, जल्दी चलो उसके पास। रबेज, आई डोंट बिलीव इट। वो कहती है उसकी जो आंटी, रबेज मतलब बिल्कुल रबिश, क्या बेकार की बात है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये टॉम जो है ऐसा हो रहा है। बट सी फ्लड अपस्टेयर्स नेवरथलेस, लेकिन ऐसा होने पर भी वो सीधा अपस्टेयर्स मतलब जैसे कि वो सिट उसको आंटी को बुलाने नीचे आया था ऊपर से, तो आंटी भी जो है सीधा नीचे से ऊपर चली जाती है टॉम के पास। विथ सिड एट हर हील्स, सीधा सिड भी उसके साथ चला जाता है। एंड हर फेस ग्रीव वाइट टू एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। अब सीधा जाके उनका जो फेस जो बिल्कुल वाइट में बदल जाता है, लिप भी काफ़ी, होंठ भी काफ़ी कांपने लग जाता है। व्हेन सी रीच्ड द बेड साइड सी गैस्प। जैसे ही वो बेड पे पहुंचती है, सीधा वो गैस मतलब सांस लेती है। यू टॉम, टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, आंटी पूछती है। टॉम, टॉम क्या हुआ आपके साथ, ये पूछती है। ओ आंटी, आई एम, वो आंटी कहके आई एम, और आगे कुछ नहीं कहता, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाट इज़ द मैटर विथ योर चाइल्ड। वो कहती है कि बच्चा क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो आंटी उससे पूछती है। ओ आंटी, माई सो टोस मोटिफाइड। वो कहता है कि आंटी अब मेरा जो सोर जो है, सोर मतलब जो घाव या फिर जैसे फुंसियाँ होती है जो मेरे पैर के अंगूठे पे, वो मोटिफाइड हो रहा है। मोटिफाइड मतलब धीरे धीरे वो बढ़ जाना या फिर जैसे खराब होते जाना, ऐसा हो रहा है। द ओल्ड लेडी sank डाउन into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together। अब ये जो ओल्ड लेडी, उनकी जो आंटी जो है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये बेड पे बैठी हुई है, ये जो बेड पे बैठी हुई है, तो वो क्या करती है, चेयर पे बैठ जाती है, थोड़ी देर हंसती है, फिर थोड़ी देर रोती है, फिर दोनों ही रोती और थोड़ी हंसती भी है। दिस रिस्टोर्ड हर एंड सी सेड। अब धीरे धीरे ऐसा करने के बाद फिर वो कहती है, टॉम व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी। वो कहती है क्या आपने इतनी परेशान कर दिया मुझे। नाउ यू सेट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस। अब आंटी कहती है कि अब आप बिल्कुल सेटअप हो जाओ, शांत हो जाओ और सीधा चले जाओ यहाँ से, बेड से बाहर निकलो। उसकी आंटी जो उससे कहती है। द ग्रोन सीज्ड एंड द पेन वेनिस्ड फ्रॉम द टॉय। अब जो है उसका जो कराना जो है वो बंद हो जाता है, और जो पेन जो रहता है टो पे, उसके जो अंगूठे पे, वो भी गायब हो जाता है। द बॉय फेल्ट अ लिटिल फूलिश एंड ही सेड आंट पॉली। अब जो बच्चा जो थोड़ा सा ऐसे मूर्खता सा हो जाता है, और वो कहती है कि आंटी पॉली, इट सीम्ड मोटिफाइड। अब मुझे लगता है कि मेरा जो ये दर्द है धीरे धीरे सच में ये बढ़ता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है मेरा जो पैर का अंगूठा। एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल। वो कहता है कि ये मुझे चोट भी पहुंचा रहा है, लेकिन मैं अपने टूथ के बारे में, दांत के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है मुझे। वो ये कहता है, योर टूथ इंडीड, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। अब आंटी कहती है, आपका दांत, टूथ, वास्तव में क्या हुआ आपके दांत, दांत में क्या हुआ है, आंटी जो है टॉम से पूछती है। वन ऑफ देम्स लूज एंड इट इक्केस परफेक्टली ऑफुल। वो कहता है टॉम, मेरा जो अपर साइड का जो दांत जो है वो लूज हो चुका है, ढीला, और मुझे काफ़ी पेन करता है, ये काफ़ी भयानक तरीके से मुझे दर्द होता है। देर दे नाउ डोंट बिगिन दैट ग्रोनिंग अगेन, ओपन योर माउथ। वो कहता कि अच्छा अच्छा, अब आप ग्रोनिंग करना बंद कर दीजिए, डोंट ग्रोन नाउ, नाउ जस्ट ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। आंटी कहती है, वेल योर टूथ इज लूज। वो कहती है कि हाँ, आपका जो टूथ, दांत जो है वो ढीला है, लूज है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद दैट, लेकिन आप इससे मरने तो नहीं जा रहे हो। आंटी उससे कहती है। Saying that, Auntie was about to get a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen when Tom cried out। तो ये कहते हुए आंटी जो है सीधा किचन में चली जाती है, एक सिल्क थ्रेड लेके आती है और एक चंक ऑफ फायर, एक आग का टुकड़ा
वो कहाँ से, किचन में से। और ये देखते हुए टॉम चिल्लाने लगता है, ओह प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट। वो उसको लगता है कि अब आंटी आएगी, इससे मेरे दांत को पुल आउट कर देगी, मतलब कि खींच लेगी और निकाल देगी। इसलिए जो वो कहती है कि प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डज़ नॉट हर्ट एनी मोर। मुझे और दर्द नहीं होता है, अब मेरा दर्द चला गया है। आई विश आई मे नेवर स्टर ऑफ इट डज। और मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी इस प्रकार का जो है बहाना नहीं करूँगा। प्लीज़ डोंट आंटी, प्लीज़ आंटी ऐसा मत करो। आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। वो कहता है कि आज से मैं घर पर कभी भी नहीं रहूँगा, स्कूल जाया करूँगा। Oh, you don't you? So all this row was because you thought you would get to stay home from school and go fishing. तब आंटी को पता चलता कि ओह, तो आप ये बहाना कर रहे हो स्कूल ना जाने की वजह से, और आप स्कूल ना जाकर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए जाओगे। टॉम टॉम, आई लव यू सो एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट विथ योर आउटरेजनेस। ये जो कहती है, अब उसकी आंटी कहती है कि टॉम टॉम, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितना पसंद करती हूँ, एंड बट इट सीम्स टू ट्राई एवरी वे यू कैन ब्रेक माई ओल्ड हार्ट। लेकिन आप हमेशा मुझे परेशान करते हो विथ योर आउटरेजनेस, मतलब कि आप हमेशा मुझे शॉक कर देते हो, कभी परेशानी बताते हो, इस तरीके से बुरे हरकतें वगैरह, शैतानियाँ वगैरह करते रहते हो। नाउ दैट टूथ विल कम आउट ऑन इट्स ओन। अब आपका दांत जो है ऑटोमेटिक गिर जाएगा, लूज जो हो रखा है। गो टू स्लीप नाउ एंड वी विल डिसाइड दैट वी विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू वेकअप। आंटी कहती है अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी आपके दांत को, अब जो है ये ऑटोमेटिकली आपका जो टूथ जो है ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। सो व्हाट विल यू डू नाउ, गो टू स्लीप नाउ एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू वेकअप। उसकी आंटी कहती अब आप जाकर सो जाओ, और जब आप जगोगे तब हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और दिस इज़ हाउ योर चैप्टर एंड्स। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वी सॉ हियर अबाउट ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के बारे में देखा। वो यंग बॉय क्या करता है, ऑलवेज ही मेक्स एक्सक्यूजेस, वो बहाने बना लेता है फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल ना जाने की वजह से, मतलब वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, और इंस्टेड ऑफ गोइंग स्कूल ही वुड लाइक टू गो फॉर फिशिंग। मछली पकड़ना पसंद करता है, बल्कि स्कूल ना जाना चाहता है वो। और दैट्स वाई ही मेक सच एक्सक्यूजेस, इसलिए वो काफ़ी बहाना बना लेता है। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपन्स, जैसे कि टूथ का जो बहाना बना रहा होता है, दांत का, और अल्टीमेटली हिज टूथ लिटरली स्टार्टेड शेकिंग, धीरे धीरे उसका जो आखिरकार उसका जो दांत आखिरकार हिलने लगता है। और तब जो है उसकी आंटी को पता चल जाती है, और आंटी जो है इस प्रकार से उसको सजेस्ट करती है। सो दिस इज़ हाउ योर चैप्टर completed. So we have been completed this chapter. Hope all of you have understood it very well. Now you can go through the chapter carefully. You can read it carefully, and you can watch the video carefully and try to understand it very well. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, have a good day. Take care.